नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है एक बार एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारा इस सीरीज़ में 18वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 17 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। और इस सीरीज़ में हम इसी तरह बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर हो सकेगा बच्चों। तो आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे इस चैनल पे। तो चलिए बच्चों, हम आज के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में बता देना चाहता हूं, जो कि हमारा एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन पे आपको क्लास के पीडीएफ, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे बच्चों। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और इस एप्लीकेशन का आप लोग फ़ायदा उठाएं बच्चों। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एनजे क्लाइंस के विज्ञान क्लास 10 के नोट्स के बारे में बता देना चाहते हैं बच्चों। ये नोट्स हमने खुद से प्रिपेयर किया है। इस नोट्स में काफ़ी मेहनत की गई है बच्चों। हमने और नवनीत सर ने इसमें अपना काफ़ी समय दिया है। इसमें हर चैप्टर वाइज आपका नोट्स तैयार किया गया है, जिससे आपका थ्योरी सब्जेक्ट जो हो वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकता है। और ये नोट्स उन बच्चों के लिए है जो किसी भी स्टेट से जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हैं। वो अपने थ्योरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस नोट्स की मदद ले सकते हैं बच्चों। और हमारा एक अलग से थ्योरी का एमसीक्यू का भी बुक है, कॉपी है। आप इसको भी परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से जा करके बच्चों। तो एक बार इस बुक को आप ज़रूर देखें और रिव्यू दें, फीडबैक दें कैसा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही तो हम फीडबैक ले सकते हैं और उसको आगे आने वाले नोट्स में उसकी सुधार भी करेंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अब आपको ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पे बच्चों? आपको ये नोट्स हमारे एप्लीकेशन के पीडीएफ क्लास नोट्स के सेक्शन में मिलेंगे बच्चों। यहाँ स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप अखिलेश चौधरी सर के लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप हमारे इस क्लास के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार जाके एप्लीकेशन को ज़रूर चेक करें और नोट्स को भी ज़रूर आप परचेज करें बच्चों, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार की या किसी भी स्टडी मटेरियल की आपको दिक्कत ना हो। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमको ज़्यादा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। हमको एक स्टडी मटेरियल उठाना चाहिए, उसी को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और फिर उसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे बच्चों? आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये हमारा 10th बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको डायरेक्टली करीब 4 या 5 क्वेश्चन हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और इस चैप्टर का मैं तीन या 4 वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप इन 3 या 4 वीडियो को अच्छे से डिस्कस कर, अच्छे से आप अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चों मैं गारंटी लेता हूँ आपका ये 5 क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक्स होते हैं। आपका अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप उन क्वेश्चंस को जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में या बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे या कवर कर पाएंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट डज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्राइमरीली फोकस ऑन? प्रजनन स्वास्थ्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ऑप्शन हमारे पास बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन है फिजिकल वेलबिंग, शारीरिक स्वास्थ्य पे फोकस करता है। मेंटल वेलबिंग, मानसिक स्वास्थ्य पे फोकस करता है। तीसरा है सोशल वेलबिंग इन रिप्रोडक्टिव मैटर्स, या प्रजनन मामलों में सामाजिक स्वास्थ्य। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है बच्चों, ये ओवरऑल हमारे पूरे हेल्थ पर फोकस करता है। देखिए, कोई भी इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी सही रहेगा जब वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा बच्चों। ठीक, और हम इसमें सोशल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब हमें सामाजिक स्वास्थ्य को भी इसमें इंक्लूड करना होता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए मतलब डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य को भी लेंगे
और मानसिक स्वास्थ्य को लेंगे और सोशल वेलबींग को इन रिप्रोडक्टिव मैटर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म प्रमोट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ ग्लोबली। पूछ रहा है कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बच्चों। ठीक, पूछ रहा है ऐसी कौन सी संस्था है जो कि ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इशू को बढ़ावा दे रहा है, मतलब इसका प्रचार प्रसारण करता है और इस पे ध्यान देता है कि क्या इस समय हमारे ग्लोब में या हमारे वर्ल्ड पे चल रहा है बच्चों। ठीक, पूरे वर्ल्ड में कौन सी संस्था है जो इस पर फोकस करती है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, पहला है WHO, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है यूनिसेफ, चौथा है FAO। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा WHO। देखिए जो और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये पूरे वर्ल्ड में रिप्रोडक्टिव हेल्थ या किसी भी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होती हैं वो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही डील करता है बच्चों। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द गोल ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पूछ रहा है प्रजनन स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द गोल ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है बच्चों। देखिए जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है उसका लक्ष्य पूछ रहा है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों को रोकथाम, सेफ मदरहुड, सुरक्षित मातृत्व, तीसरा है अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध के बारे में जागरूकता, और चौथा है ऑल ऑफ द बग, उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है बच्चा, ये कहाँ पे फोकस करता है, ये हमारे ओवरऑल हेल्थ पर फोकस करता है। हम किस तरह से डिजीज से बच सकते हैं, किस तरह से हम एक सेफ मदर मतलब जो मदर होती हैं वो अपना सेफ प्रैक्टिस कैसे कर सकती है। देखिए जो मदर होती हैं उनको लैक्टेशन करना होता है और पोस्टपार्टम जो केयर होते हैं वो भी करना होता है बच्चों। तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है बच्चों, ये इन सभी एस्पेक्ट को लेकर के डिस्कस करता है। तो जो हमारा तीनों ऑप्शन है, अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोध के बारे में, सेफ मदरहुड और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, तीनों के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। पूछ रहा है प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, पहला ऑप्शन हमारा टू कंट्रोल पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, दूसरा है टू प्रिवेंट STI, यौन संचारित संक्रमणों को रोकना, तीसरा है टू प्रमोट सेफ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस, सुरक्षित प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देना, और चौथा है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है बच्चों, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच होता है, मतलब हम हर चीज़ को लेकर के इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है इसमें हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी बात करते हैं और STI के भी बारे में बात करते हैं, जो कि ऐसी बीमारियां जो यौन संबंध से फैलती हैं उनको हम STI कहते हैं बच्चों। ठीक, और तीसरा है रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस मतलब सेफ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस, जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको सेफ कैसे बनाया जा सकता है इस पर भी फोकस करता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। ये तीनों चीज़ों पर फोकस करता है हमारा कौन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पूछ रहा है प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखने का लाभ क्या होता है। देखिए जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है बच्चों, अगर हम उसको हेल्दी बनाए रखेंगे तो उससे हमारे बॉडी को या हमको क्या लाभ होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, और ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारा सबसे पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी, मात्र जो हमारी मदर होती है। तो देखिए क्या होता है कि जब बेबी का डिलीवरी होता है बच्चों तो कई केसेस में मदर का डेथ हो जाता है। तो यही वो क्वेश्चन कह रहा है कि हम मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं, मतलब जो मदर की डेथ होती है डिलीवरी के बाद उसको भी हम कम कर सकते हैं। दूसरा है प्रिवेंटिंग इनफर्टिलिटी, बांझपन को रोकना, और तीसरा है प्रिवेंटिंग STI, यौन संचारित संक्रमणों को रोकना, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही रहेगा बच्चों, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ
सही रहेगा तो हम इन सभी फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। ठीक, इनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं या ऑक्युपाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हम इन सभी फैक्टर्स को अटेन कर सकते हैं किससे, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोध की प्राकृतिक तरीका है। देखिए जो हमारा कॉन्ट्रासेप्शन होता है बच्चों वो कई टाइप का होता है। देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे पहला हमारा बैरियर मेथड होता है, दूसरा होता है नेचुरल मेथड होता है, तीसरा होता है आईयूडीज होते हैं, और फिर हार्मोनल पिल्स आते हैं बच्चों, हार्मोनल पिल्स आते हैं, और कुछ हमारा होता है कैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं बच्चों। तो तरह तरह के कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, मतलब गर्भ निरोध की प्रक्रिया हम कई तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं या कई तरह से हम उसको हासिल कर सकते हैं। जैसे तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने थ्योरी क्लासेस में बच्चों। आप वहाँ से अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है इस टॉपिक को लेकर के, तो आप हमारे थ्योरी क्लासेस के या नोट्स को देख सकते हैं बच्चों। वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि क्या कॉन्ट्रासेप्शन के कितने मेथड्स होते हैं और मेथड्स का क्या मैकेनिज्म होता है। तो इस क्वेश्चन का मैं पूछ रहा है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या पास हमारे पास, बैरियर मेथड, बाधा विधि, दूसरा है हार्मोनल मेथड, हार्मोनल विधि, तीसरा है रिथिम मेथड, चौथा है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रिथिम मेथड। देखिए रिथिम मेथड क्या होता है बच्चों, कुछ हमारे जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है बच्चों उसमें कुछ डेज सेफ सेक्स के लिए होते हैं। ठीक, अगर हमारा देखिए जो रिप्रोडक्टिव साइकिल में छठे दिन से लेकर के 10वें दिन तक ये सेफ साइकिल होता है, और फिर हम अगर दूसरे फेज में जाएंगे सिक्रेटरी फेज में बच्चों, तो हमारा 18वें दिन से लेकर के 18वें नहीं 19वें दिन से लेकर के हमारा 24वें या 28वें दिन तक, 18 से लेके 28वें दिन तक हमारा सेफ पीरियड होता है, और शुरू में 6वें से लेके 10वें दिन तक हमारा सेफ पीरियड होता है। तो इसी को हम रिथम मेथड कहते हैं बच्चों। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब पूछ रहा है कि जो बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है उसमें कौन सा डिवाइस यूज किया जाए, गर्भ निरोध की बाधा विधि में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, कॉन्डोम्स है, ओरल पिल्स है, कॉपर टी है, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो बैरियर मेथड होता है उसमें कॉन्डोम का यूज किया जाता है। देखिए बैरियर मेथड में बच्चों होता क्या है कि जब मेल इजैकुलेट करता है तो उसको एक बैरियर के अंदर रखा जाता है, मतलब जो स्पर्म होता है उसको वजाइना तक नहीं पहुंचने दिया जाता, मतलब जो सर्विक्स होता है फीमेल का एग जहां होता है बच्चों वहां तक नहीं पहुंचने, उससे पहले उसको एक बैरियर से स्टॉप कर दिया जाता है। अब देखिए कॉन्डोम मेल के लिए भी आते हैं बच्चों और फीमेल के लिए भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए कॉन्डोम होता है, मेल कॉन्डोम्स भी आते हैं और फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं। तो बैरियर मेथड का एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा क्या है बच्चों, कॉन्डोम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पूछ रहा है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं या गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, वो कॉन्ट्रासेप्शन में कैसे हेल्प करते हैं बच्चे, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो गर्भ निरोध में कैसे हेल्प करते हैं हमारी। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, हमारा सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों टू किल स्पर्म, शुक्राणु को नष्ट करना, दूसरा है टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, अंडो उत्सर्जन को रोकना, तीसरा है टू ब्लॉक द फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना, और चौथा है टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण को रोकना बच्चों। ठीक, तो देखिए जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है बच्चों इसमें क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हम हार्मोनल पिल्स भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं बच्चों, हार्मोनल पिल्स कहते हैं। ठीक, तो ये कैसे कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं बच्चों, ये कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं ओव्यूलेशन को रोक करके, जो हमारा एग निकलता है हमारे अंडाशय से उसी की प्रक्रिया को ये लोग रोक देते हैं। अब एग नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्शन अटेन हो जाएगा बच्चों। ठीक, क्या, तो टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, इस तरह से हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी। आईयूडी का पूरा नाम क्या है।
ठीक, आईयूडी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास बच्चों? ऑप्शन है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंटरनल यूट्रस डिवाइस, इंट्रा वजाइनल डिवाइस, इंट्रा फैलोपियन डिवाइस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आईयूडी को हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं बच्चों। ठीक, तो देखिए आईयूडी होता ही कैसे, एक ऐसा, ठीक, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आईयूडी का बच्चों। ठीक, और यहाँ पे ऐसे एक थ्रेड लगी हुई होती है। ठीक, तो आईयूडी हमारे कहाँ होते हैं बच्चों? आईयूडी हमारे वजाइना के अंदर, मतलब जो हमारा यूट्रस होता है उसके अंदर ऐसे प्लेस किया जाता है। ठीक, डायग्राम आप लोग समझ जाइएगा, ये इसके अंदर ही प्लेस किया जाता है, हमारे यूट्रस के अंदर आईयूडी प्लेस किया जाता है बच्चों। और आईयूडी काम कैसे करता है बच्चों? आईयूडी काम करता है स्पर्म के मोटेलिटी को कम कर देता है। ठीक बच्चों, क्या करता है? स्पर्म के मोटेलिटी को कम कर देता है और यहाँ पे कॉन्सेप्शन नहीं होने देता। जैसे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट आके यहाँ पे इम्प्लांट होता है, तो इसी के इम्प्लांटेशन को ये आईयूडी होने नहीं देता। ठीक, आईयूडी कैसे काम करता है? दो तरीके से। पहला काम करेगा कैसे? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा। दूसरा काम करेगा कैसे? इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। अगर मान लीजिए एक बार फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो आईयूडी हमारा इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। किसका इम्प्लांटेशन नहीं होने देता? जाइगोट का इम्प्लांटेशन नहीं होने देता बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होते हैं हमारे, वो किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो हमने ये आपको बता दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बर्थ कंट्रोल मेथड इज 100% इफेक्टिव? पूछ रहा है कौन सा जन्म नियंत्रण तरीका 100% प्रभावी होता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? कॉन्डोम्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक, मौखिक गर्भ निरोधक, तीसरा है सर्जिकल मेथड, वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी, शल्य प्रक्रिया, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो हमारा 100% होता है बच्चों वो होता है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म का पाथवे होता है जिससे स्पर्म आता है बच्चों उसको काट दिया जाता है। मतलब टेस्टिस से जो टेस्टिकल्स होते हैं उससे स्पर्म निकलता है, किसके थ्रू? एक पैसेज के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू। तो उसी ट्यूब को बीच से काट दिया जाता है। सपोज करिए ये ट्यूब अगर सीधा जुड़ा हुआ है, इसी को दो भाग में काट के यहाँ पे ऐसे सिलाई मतलब इसको टाँका लगा दिया जाता है बच्चों। ठीक, सुचर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यहीं पे ऐसे सुचर कर दिया जाता है। ठीक, सुचर कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है बच्चों। ठीक, ये हो गया हमारा इसका मेथड, और ये 100% क्या होता है? 100% इफेक्टिव होता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज परमानेंट? कौन सा गर्भ निरोधक तरीका अस्थाई है? ठीक, अस्थाई मतलब परमानेंट है बच्चों। ठीक, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? देखिए जो और होते हैं जैसे हमारा बैरियर मेथड होता है, और जो मेथड्स होते हैं जैसे हमारा बैरियर मेथड होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं, और भी हार्मोनल पिल्स होते हैं, ये सब रिवर्सिबल होते हैं। अगर आप इनका यूज करना बंद कर देंगे तो इसके बाद आप फिर प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर जो ह्यूमन या ले रही है और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, अगर वो इन सब चीज़ों का यूज बंद कर देगी तो फिर से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन जो परमानेंट मेथड होता है बच्चों उसमें, तो इस क्वेश्चन में हमसे परमानेंट मेथड के बारे में पूछ रहा है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वैसेक्टमी, दूसरा है ट्यूबेक्टमी, बोथ ए एंड बी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये दोनों मेथड हमारे परमानेंट मेथड होते हैं। अगर एक बार आपने इस मेथड को करवा लिया तो आप फिर इसके बाद इसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब आप फिर कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं बच्चों। ठीक, जो भी इस मेथड्स को अडॉप्ट करेगा वो फिर कभी पेरेंट्स नहीं बन सकता बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको अपने गोल्डन टेस्ट सीरीज के बारे में बता देना चाहता हूं बच्चों। ये जो टेस्ट सीरीज है इसको हमने और नवनीत सर ने खुद डिज़ाइन किया बच्चों, और ये जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड है बच्चों। मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है, जो भी हमारे जेएनएम उत्तर प्रदेश का जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों, उस पर डिपेंड है। ठीक, उसके बेसिस पे बनाया गया है बच्चों। ठीक, तो इसमें हमारा पूरे साइंस का सिलेबस कवर किया जाता है, इंग्लिश का कवर किया जाता है और जीके का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है बच्चों। और इसमें हम टोटल 15 टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इस सीरीज को परचेज करना चाहता है तो वो हमारे
ऐप से जा करके इस गोल्डन टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकता है और इसका बहुत मिनिमल प्राइस है बच्चों। एक बार इसको जाके आप लोग ज़रूर चेक करें और अपने एंट्रेंस एग्जाम में इसकी हेल्प लें ताकि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके बच्चों। ठीक, देखिए इस समय नर्सिंग काफ़ी बूम पे है बच्चों, तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन लें नर्सिंग कॉलेज में और अपनी जॉब को सिक्योर कर सके बच्चों। तो हमको अभी क्या करना है बच्चों, अभी हमको खूब अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं बच्चों उसमें काफ़ी कम फीस लगती है हमारी, और जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं बच्चों वो तो फीस लूट रहे हैं, ज़्यादा फीस, बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं बच्चों। तो हमको तैयारी इस तरह से करनी है कि हमको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए बच्चों। ठीक, मैंने खुद ने तैयारी की है और मैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग की है। ठीक, तो आप लोग भी बच्चों ऐसे खूब मेहनत करिए, तैयारी करिए और एक फिक्स स्टडी मटेरियल, फिक्स टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छी रैंक हासिल कर सके बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोनल गर्भ निरोधक है बच्चों। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया थी कई टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, तो उसमें से एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है बच्चों। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर टी। देखिए कॉपर टी जो होता है वो हमारे यूट्रस में प्लेस किया जाता है बच्चों, मतलब ये यूट्रस के अंदर होता है बच्चों। कहाँ होता है बच्चों, यहाँ पे होता है। ठीक, ऐसे टी शेप का होता है, इसीलिए इसका क्या नाम है, कॉपर टी नाम है बच्चों। ठीक, और ये बाहर ऐसे थ्रेड निकला हुआ रहता है वजाइना के थ्रू और ये अंदर यहाँ पे रहता है। और दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और तीसरा है कॉन्डोम, चौथा है डायफ्राम। तो देखिए जो कॉन्डोम और डायफ्राम होता है बच्चों ये हमारा बैरियर मेथड का होता है। क्या होता है, बैरियर मेथड का होता है। और आईयूडी हमारा एक सेपरेट मेथड है। तो हमारा बचा क्या, गर्भ निरोधक गोलियां। जो हमारी गर्भ निरोधक गोलियां होती है बच्चों ये हार्मोन्स होती हैं। कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है बच्चों। यही दो हार्मोन हमारे कॉन्ट्रासेप्शन में, कॉन्ट्रासेप्टिव में काम आते हैं बच्चों। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है हमारा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है विच बर्थ कंट्रोल मेथड इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल। पूछ रहा है कौन सा जन्म नियंत्रण तरीका महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब के एक हिस्से को काटने में शामिल है। देखिए जो हमारा ओवरी होता है बच्चों और यहाँ से ऐसे फैलोपियन ट्यूब निकली हुई होती है। ठीक, और ये हमारे यूट्रस से कनेक्ट होती है। इधर हमारा क्या होता है बच्चों, यूट्रस होता है। ठीक, तो जो फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है बीच से और इसको सील कर दिया जाता है। ठीक, कट करके इसको सील कर दिया जाता है और इसको अलग सील कर दिया जाता है। तो जब हमारे ओवरी से एग निकलते हैं बच्चों, अंडाशय से एग हमारा निकलता है तो वो हमारा कहाँ, यूट्रस तक नहीं आ पाता है। ठीक, यूट्रस तक नहीं आ पाएगा और अगर इधर से स्पर्म भी जाएगा बच्चों तो एग तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसी तरह से फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है। अब पूछ रहा इस फैलोपियन ट्यूब के कट करने की विधि को हम क्या कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, वैसेक्टमी है, ट्यूबेक्टमी है, आईयूडी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इस ट्यूब की कट करने की विधि को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्यूबेक्टमी कहते हैं बच्चों। ठीक, देखिए ट्यूब और ट्यूब से याद रखिएगा ट्यूबेक्टमी। ठीक, ट्यूब को कट करने की प्रक्रिया को, देखिए फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब को कट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टमी कहेंगे बच्चों। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पूछ रहा है गर्भ निरोधक के प्राकृतिक तरीके का मुख्य खामी क्या है। देखिए नेचुरल मेथड क्या होता, क्या बच्चों, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होता है। नेचुरल मेथड में क्या होता है, वो जो हमने आपको सेफ डेज बताए हैं कि 6 दिन से लेकर के 10 दिन तक और 17वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक, ये हमारे सेफ डेज होते हैं। और एक होता है एब्सेंटीज, जब फीमेल इजैकुलेट करने वाला होता है तो वो वजाइना के बाहर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बाहर इजैकुलेट कर देता है। ये भी हमारा एक नेचुरल मेथड होता है। तो कितने मेथड होते हैं बच्चों, 3 टोटल नेचुरल मेथड होते हैं। एक ये हो गया सेफ डेज और दूसरा होगा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाला, बाहर इजैकुलेट कर देता, और तीसरा होता है जब बेबी हो जाता है तो बच्चों उसके बाद जो मदर होती है उसके बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का
प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक। तो जब पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो उस समय हमारे बॉडी में, फीमेल की बॉडी में oogenesis नहीं हो रहा होता है बच्चों, और oogenesis नहीं होगा तो हमारा कॉन्सेप्शन नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक। तो टोटल 3 मेथड होते हैं नेचुरल, कितने? 3 मेथड होते हैं, ठीक बच्चों। आप लोग याद रखिए, नेचुरल में टोटल 3 मेथड होते हैं, ठीक। और क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो पूछ रहा है नेचुरल मेथड का ड्रॉबैक क्या, मतलब इसकी खामी क्या बच्चों। ऑप्शन क्या क्या? हाई कॉस्ट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता। लो इफेक्टिवनेस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, डिफ़िकल्टी, अवेलेबिलिटी। तो देखिए, डिफ़िकल्टी इन अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इसका कुछ नहीं होता बच्चों। तो जो इसका मुख्य ड्रॉबैक है वो है बच्चों इसका लो इफेक्टिवनेस, ये काफ़ी लो इफेक्टिव होता है, मतलब ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पूछ रहा है कौन सा तरीका यौन संचारित संक्रमणों को रोकता है। जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं जिनको हम एसटीआई कहते हैं बच्चों, पूछ रहा है जो ऐसा कौन सा तरीका जो एसटीआई को रोकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? कॉन्डोम, आईयूडी, हार्मोनल पिल्स, ट्यूबेक्टमी। तो जो हमारा कॉन्डोम होता है बच्चों वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकने में हेल्प करता है। क्या करता है बच्चों? हेल्प करता है, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसटीआई। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित संक्रमण है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों बच्चों क्या हैं? ये एसटीआई में ही आते हैं। ये कैसे फैलते हैं? सेक्स के दौरान, जब हम इंटरकोर्स करते हैं, जो भी ह्यूमन इंटरकोर्स करता है बच्चों, उस दौरान ये सब बीमारियां फैलने वाली है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअली एक्टिव होता है तो उस दौरान ये सारी बीमारियां फैल सकती हैं। क्या क्या? एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। तो हमारा ये तीनों हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। पूछ रहा है जो हमारा एड्स होता है बच्चों उसका मुख्य कारण क्या होता है, मुख्य कारक क्या होता है, ठीक। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है बच्चों? पहला हमारा एचआईवी, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है फंगी। तो हमारा जो एचआईवी होता है बच्चों वो एड्स कराता है, ठीक। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टू प्रिवेंट एसटीआई। पूछ रहा है यौन संचारित संक्रमणों को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? यूज ऑफ कॉन्डोम, कॉन्डोम का उपयोग, हार्मोनल पिल्स, हार्मोनल गोलियों का उपयोग, आईयूडी का उपयोग, या ट्यूबेक्टमी। तो जो हमारे एसटीआईज होते हैं या यौन संचारित संक्रमण होते हैं बच्चों, उसको रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव, सबसे कारगर होता है हमारा कॉन्डोम। कॉन्डोम का यूज हमें कोई भी जो पर्सन सेक्सुअली एक्टिव है बच्चों उसको हमेशा कॉन्डोम की यूज करना चाहिए ताकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सके और दूसरे को भी बचा सके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी। एचआईवी का पूरा नाम क्या है, ठीक। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, ह्यूमन इन्फ्लामेटरी वायरस, या ह्यूमन इंटरनल वायरस। तो जो हमारा एचआईवी होता है बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या करता है? बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देता है बच्चों, ठीक। तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। कौन कम कर देता है? एचआईवी वायरस। और एचआईवी क्या करवाता है? एचआईवी एड्स करवाता है बच्चों, ठीक। 20वां क्वेश्चन हमारा, विच एसटीआई कैन कॉज इनफर्टिलिटी इफ अनट्रीटेड। पूछ रहा है कौन सा यौन संचारित संक्रमण अनुपचारित रहने पर बांझपन का कारण बन सकता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लैमिडिया है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये तीनों हमारे क्या हैं बच्चों? ये हमारे तीनों एसटीआई हैं, ठीक। क्या है बच्चों? एसटीआई हैं। अगर इन तीनों को ट्रीट नहीं किया गया, लंबे समय तक रखा गया, तो ये सब क्या करा सकते हैं? इनफर्टिलिटी करा सकते हैं बच्चों, ठीक। और इनफर्टिलिटी को हम हिंदी में बांझपन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो
तीनों जो डिजीज है ये तीनों हमारा इनफर्टिलिटी करा सकता है अगर इनको इलाज नहीं किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ सिफिलिस? पूछ रहा है अगर किसी भी मरीज को सिफिलिस हुआ है तो उसमें प्रारंभिक चरण में प्राथमिक लक्षण क्या आएंगे बच्चों? ठीक, मतलब शुरू में अगर किसी को सिफिलिस हुआ तो शुरू में उसके बॉडी में क्या लक्षण दिखेंगे? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? स्किन रैशेस, पेनफुल सोर्स, फीवर, नन ऑफ द अबव। तो इससे क्या होगा बच्चों, जिसको सिफिलिस हुआ उसको शुरू में घाव पे दर्द होगा, मतलब छोटा सा घाव जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, मतलब साइट ऑफ इन्फेक्शन पे बच्चों, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ रहेगा वहाँ पे जो घाव बन जाएगा बच्चों वहाँ पे दर्द होता है बच्चों, मतलब माइल्ड पेन होता है या पेनफुल सोर होता है। जो घाव बनेगा वो काफ़ी दर्द देगा। ठीक, तो ये सिम्टम होता है हमारे सिफिलिस का। और सिफिलिस किसके लिए इम्पोर्टेंट? एसटीआई के लिए बच्चों। ठीक, ये कहाँ देखा जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में देखा जाता है। तो अगर किसी को सिफिलिस हुआ रहेगा बच्चों तो उसका जो पेरिनियल एरिया है, पेरिनियल मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, उस एरिया में कोई भी घाव बन जाएगा और उस घाव में काफ़ी दर्द रहेगा बच्चों। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच एसटीआई इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? पूछ रहा है कौन सा यौन संचारित संक्रमण बैक्टीरिया द्वारा होता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? गोनोरिया है, एड्स है, जेनाइटल वार्ड्स है, हेपेटाइटिस बी है। तो हमारा जो गोनोरिया होता है बच्चों ये बैक्टीरिया द्वारा कराया जाता है। ठीक, इसका बैक्टीरिया क्या होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो गोनोरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया करवाता है। ठीक, एड्स वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और जेनाइटल वार्ड्स भी वायरस की वजह से ही होता है बच्चों। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ ए कॉमन सिम्टम ऑफ एसटीआई इन बोथ मेल एंड फीमेल? पूछ रहा है पुरुषों और महिलाओं में यौन संचारित संक्रमण का सामान्य लक्षण क्या? ऑप्शन क्या था? पेनफुल यूरिनेशन, दर्दनाक पेशाब, अनयूजुअल डिस्चार्ज, असमान निर्वहन, जेनाइटल सोर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। देखिए किसी को भी अगर एसटीआई हुआ होगा बच्चों तो उसको पेशाब करने में दिक्कत होगी और उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बच्चों वहाँ से अनयूजुअल डिस्चार्ज निकलेंगे, मतलब यूजुअली जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों वहाँ से कोई डिस्चार्ज नहीं निकलता, मतलब किसी भी प्रकार का फ्लूइड नहीं निकलता। लेकिन अगर आपको एसटीआई हुआ रहेगा बच्चों तो वहाँ से फ्लूइड आएगा, किसी भी कलर का फ्लूइड आ सकता है। अगर फ्लूइड आ रहा है तो वो एसटीआई का लक्षण है। और चौथा है जेनाइटल सोर्स। जेनाइटल सोर्स मतलब जो हमारा पेरिनियल एरिया होता है जहाँ पे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे घाव बन जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एसटीआई प्रिवेंटेड? यौन संचारित संक्रमणों को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, सुरक्षा यौन संबंध बनाना, अवॉइडिंग मल्टीपल पार्टनर, एकाधिक साझेदारी से बचना, तीसरा है रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हमको एसटीआई से बचना है बच्चों तो इन तीनों चीज़ों को हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस में रखना होगा बच्चों। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसटीआई कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? पूछ रहा है कौन सा यौन संचारित संक्रमण बच्चे के जन्म के दौरान माँ से बच्चों में स्थानांतरित हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास बच्चों? गोनोरिया है, सिफिलिस है, एचआईवी है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों बीमारियां बच्चों अगर मदर को हैं बच्चों, ठीक, अगर ये तीनों बीमारियां मदर को हैं तो उसके बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक, किसके समय? जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होगा बच्चों। ठीक, चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के टाइम इन सभी बीमारियों को ट्रांसफ़र होने का चांस रहता है। ठीक, किसके बॉडी में? चाइल्ड के बॉडी में। क्यों रहता है? क्योंकि वो उसके क्लोज कांटेक्ट में होता है बच्चों। ठीक, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव के क्लोज कांटेक्ट में होता है और जो फ्लूइड्स उस एरिया में पाए जाते हैं वो बच्चे को क्या कर देते हैं? बच्चे को इन्फेक्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। आज मैंने 25 ही एमसीक्यू डिस्कस किए हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण। तो अब आगे लेक्चर्स में मैं इन 5 एमसीक्यूज़ को ऐड कर दूंगा और उसको हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ठीक,
तो लेक्चर में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस लेक्चर को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्टेट से हों बच्चों, उत्तर प्रदेश से हों, राजस्थान से हों, उत्तराखंड से हों या और भी अदर किसी स्टेट से हों। ये क्वेश्चन उन सभी बच्चों के लिए है जो एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग या पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए खूब मेहनत करिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।